Hello students, this is lecture number 11 on sequence and series और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे शॉर्ट में AGP बोला जाता है। तो समझते हैं कि AGP होता क्या है, उसका nth टर्म कैसे हम फाइंड करते हैं और उसका सम ऑफ n टर्म्स हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सपोज A1, A2, A3, AN are in AP and B1, B2, B3, Bn are in GP. Then A1 B1 फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में करेंगे, A1 B1, A2 B2, A3 B3 मतलब फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई AP के फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई GP के फर्स्ट टर्म में, AP के सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई GP के सेकेंड टर्म में, थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई दोनों की एक साथ होगी। तो A1 B1, A2 B2, A3 B3 डॉट डॉट अप टू AN BN is called an AGP, इसको AGP बोला जाता है। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड अपीयरेंस की बात करूं तो स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एन AGP इज, देखो AP का ये पहली जो टर्म है वो AP में है और जो सेकेंड टर्म है वो GP में है यहाँ पर। तो A इंटू B, फिर A प्लस D इंटू BR, A प्लस 2D इंटू BR स्क्वायर और इसका जो nth टर्म बनेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D इंटू BR टू द पावर N माइनस 1 डॉट डॉट। मतलब क्या हुआ, देखो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये तो AP है। BR स्क्वायर अप टू BR की पावर N माइनस 1, ये GP है। यहाँ पर D जो है वो AP का कॉमन डिफरेंस है और R GP का कॉमन रेशियो है। तो इस पैटर्न से ही आपको समझ में आ गया होगा कि nth टर्म ऑफ AGP क्या होता है, दैट इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP इंटू nth टर्म ऑफ GP। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, ये A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिखा हुआ है, ये nth टर्म है AP का और BR टू द पावर N माइनस 1 ये GP का nth टर्म है। तो nth टर्म ऑफ AGP जो है nth टर्म ऑफ AP इंटू nth टर्म ऑफ GP होता है। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AGP। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, लेट Sn इक्वल टू AB प्लस A प्लस D इंटू BR प्लस A प्लस 2D इंटू BR स्क्वायर प्लस A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D BR टू द पावर N माइनस 1। देखो A प्लस D, A प्लस 2D जो पहली टर्म है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D ये तो AP है। B जो है GP का फर्स्ट टर्म है। अगर GP का कॉमन रेशियो हम जो R लेके चल रहे हैं तो सेकेंड टर्म BR,
थर्ड टर्म बी आर स्क्वायर, तो nth टर्म बी आर की पावर n माइनस वन। तो जो हम इससे एस एन का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये प्रोसेस याद रखना है कि हम किस तरीके से उसका सम फाइंड करते हैं। तो प्रोसेस ये है बेटा कि आपको जीपी को, जैसे आपने पहले एजीपी आइडेंटिफाई करना है, एजीपी आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें जो जीपी है उस जीपी का कॉमन रेशियो देखना है कि वो क्या है। जैसे यहाँ पर जीपी का कॉमन रेशियो आर है, तो आप दोनों साइड में आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर इंटू एस एन, और मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट करके लिखेंगे। तो जब आप ए बी में आर की मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहां पर लिखोगे ए बी आर प्लस, जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा ए प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर प्लस, जब आप इसके नीचे आओगे तो इसके नीचे वाली टर्म कौन सी आएगी, इसके पहले वाली, जो कि ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी था, और यहाँ बी आर की पावर n माइनस टू था इससे प्रीवियस टर्म में, तो r से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सेम हो जाएगा। और जब हम इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और बी आर टू द पावर n। सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 1 माइनस आर इंटू एस एन, बस इतना बचेगा, इक्वल टू ये ए बी बचा, ए बी प्लस, देखो ए बी आर प्लस डी बी आर है यहां पर, और ए बी आर सबट्रैक्ट हो जाएगा तो ए बी आर कैंसिल होकर केवल क्या बचेगा, डी बी आर। नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा, ए बी आर स्क्वायर और ए बी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2d बी आर स्क्वायर में से डी बी आर स्क्वायर सबट्रैक्ट होना है, तो बचा क्या, डी बी आर स्क्वायर प्लस, इसमें यहां पर क्या बचेगा, डी बी आर टू द पावर n माइनस वन, और जो लास्ट टर्म है, क्योंकि यहां भी ये माइनस हो गया था, लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर टू द पावर n, ये एज इट इज। अब आप ये देखोगे कई बार तो इस पहली टर्म को पकड़ के यहां से लेके और यहां तक ये पूरा जीपी बन जाता है, या कई बार पहली टर्म को छोड़ के जीपी बनता है, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो 1 माइनस आर, वो मैं आपको एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा कि कैसे, देखो क्या हो रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म हमने ए बी एज इट इज रखी प्लस, अब यहां से देखो, यहां से लेके यहां तक, ये यहां r की पावर 1 है, r की पावर 2, r की पावर n माइनस वन तक गया, मतलब 1 2 3 अप टू n माइनस वन। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर n माइनस वन है। तो डी बी आर कॉमन ले लो, डी बी आर कॉमन ले लिया, पहले 1 बचा, फिर r स्क्वायर प्लस अप टू लास्ट में r की पावर n माइनस टू माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी बी आर टू द पावर n। तो ये जो 1 प्लस आर स्क्वायर है, ये जीपी है, तो ए बी प्लस डी बी आर, और इसका सम क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन यहाँ r की पावर n नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें, इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n माइनस वन, तो यहाँ n माइनस वन आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n माइनस वन है, माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू बी आर टू द पावर n। अब आप, चूंकि आपको केवल Sn चाहिए तो 1 माइनस आर को डिवाइड कर दो 1 माइनस आर से, तो Sn इक्वल टू 1 माइनस आर को जब राइट में लेके जाओगे तो क्या बनेगा, Sn इक्वल टू ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन, देखो यहाँ एक 1 माइनस आर पहले से था और एक और आ गया, तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी
बी आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये जो है भाई, ये फॉर्मूला बन गया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए जी पी। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रोसेस याद करने की जरूरत है। प्रोसेस क्या था? आपने सबसे पहले ए जी पी को आइडेंटिफाई करना है। अब उसमें जो जी पी है, उस जी पी के कॉमन रेशियो से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट कर देना है एंड देन सब्ट्रैक्ट। आगे जो होगा वो आपकी जान पहचान की सीरीज बनती रहेगी, आप इजीली समझ जाओगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जैसे आप अभी हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। अब इसका एक स्पेशल केस है कि अगर इस आर का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, जैसे कि हमने जीपी में भी डिस्कस किया था, तो इफ -1 लेस देन आर लेस देन 1, देन आपको पता है कि r की पावर n विल टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमें बताना है एजीपी में। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन एजीपी इज गिवन बाय, इसे आप s या s इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ भी r की पावर n या r की पावर n-1 है, वो सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो आप देखो इस फॉर्मूले में एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इसकी वजह से तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। यहाँ पर डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ r की पावर n है ही नहीं, तो s क्या आ गया, ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर विद द कंडीशन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन 1। ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब आर यानी कि जीपी का जो कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि इसको आपको याद रखना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में बीच में एजीपी बन जाती है, तो डायरेक्ट वहां पर इनफाइनाइट एजीपी बनेगी, तो उस केस में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। नहीं तो जो प्रोसेस है उससे तो आंसर आ ही जाता है ना। अभी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, इफ मॉड x इज लेस देन 1 देन कंप्यूट द सम। अब ये दो क्वेश्चन ले रहे हैं हम। एक है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और दूसरा है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो देखो पहला जो है, अगर मैं ये मान लूँ कि लेट s इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पर एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पर 1 इंटू 1 कर लूँ तो देखो 1 2 3 4 ये AP है, 1x x स्क्वायर x क्यूब ये GP है ना। इसका मतलब ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है ये एक AGP है, AGP। और इसमें जो GP है 1x x स्क्वायर x क्यूब, तो ये GP है, इसमें GP का कॉमन रेशियो x है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई किया, तो x इंटू एस इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको प्रोसेस याद रखना है। GP आइडेंटिफाई किया, GP के कॉमन रेशियो से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट करना है। तो x से मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस इक्वल टू 1, देखो यहाँ माइनस 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 ऐसे हो गया, तो 2x माइनस एक्स, एक्स बचा, नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब
प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हो ये एक इनफाइनाइट जीपी है और इनफाइनाइट जीपी का सम ऑफ टर्म्स क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसका सम। ये इसलिए लगा पा रहे हैं हम यहाँ पर फॉर्मूला क्योंकि मोड x लेस देन 1 क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगर ये गिवन नहीं होता तब ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग सकता था। तो s इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स भी नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मोड x इज लेस देन 1 गिवन है। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें आपने समझा कि फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है मतलब प्रोसेस से चलोगे तो आप जल्दी आंसर पे पहुंच जाओगे। अब ये सेकंड क्वेश्चन में अगर आप फोकस करो, इसका जो मैंने सेकंड पार्ट इसके साथ में ही लिखा था, इसमें लिखा है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब। तो अगर मैं ये सम s मान लूँ 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, तो आप देखो 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जीपी तो है, लेकिन 1 3 6 10 एपी नहीं है। मतलब ये जो सीरीज आपको दी गई है ये एजीपी नहीं है। इसके बावजूद भी इसमें आपने देखा जीपी है, तो आप वो क्वेश्चंस भी जो आप एजीपी से कर सकते हो, एजीपी वाला जो तरीका लगाया था आपने कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करने वाला, वो प्रोसेस आप इसमें भी लगा सकते हो। मतलब ये हुआ कि कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि सर एजीपी तो है ही नहीं है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है कि उसका कोई एजीपी के ऊपर एकाधिकार है उस मेथड का, वो तो एक प्रोसेस है, वो किसी भी टाइप की सीरीज में लग सकता है प्रोवाइड उसमें जीपी अवेलेबल हो। तो आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये जो जीपी है यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई किया और हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर 6x क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू एस, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस 3x माइनस एक्स इज 2x, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 10 माइनस 6 ये 4x क्यूब हो जाएगा प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो s की वैल्यू क्या आ गई, s इक्वल टू, देखो ये जो सम है ये अभी अभी हमने पार्ट ए में यही तो किया है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका है, और 1 माइनस एक्स और नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट एजीपी वाले समझ में आए होंगे। अब एन टर्म वाले जीपी देखते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द सम अप टू n टर्म्स एंड आल्सो s इन्फिनिटी। एक सीरीज दे रखी है आपको 1 प्लस 4/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब। इस सीरीज का सम अप टू n टर्म्स भी बताना है और s इन्फिनिटी बताना है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, और ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा, वो आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो लेट Sn इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 1/5, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, प्लस जो 4/5 था, मैं एक्चुअली इसको ऐसे लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आप इसको पहचान सको, आसान रहे एजीपी पहचानना। 7 इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1/5 क्यूब प्लस, अब एक बात देखो आप, 1 4 7 10, 1 4 7 10, ये एक एपी है, एपी है ये, और 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब ये एक जीपी है। तो एपी का nth टर्म क्या होगा, 1 4 7 10 का nth टर्म, फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा 4a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3n माइनस 2। तो nth टर्म जो हुआ 3n माइनस 2 हो गया एपी का, और
यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जीपी में 5 की पावर 0 है, सेकंड में 5 की पावर 1, थर्ड में 5 की पावर 2, फोर्थ में 5 की पावर 3, तो जो nth टर्म होगा उसमें 5 की पावर n-1 होगा। ठीक है, ये Sn हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपने जीपी आइडेंटिफाई कर लिया, उसका जो कॉमन रेशियो है वो है 1/5, वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो कॉमन रेशियो से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट करना है। तो 1/5 इंटू Sn इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 1/5 प्लस 4 इंटू 1/5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/5 क्यूब प्लस, इससे पहले वाले जो टर्म थे, देखो सब में 3 3 का अंतर है, तो 3n-5 है। इसके पहले वाले जो टर्म थी वो तो 3n-5 अपॉन 5 की पावर n-2, तो 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 3n-5 अपॉन 5 की पावर n-1, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा प्लस 3n-2 अपॉन 5 टू द पावर n। मतलब सिंपली कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी से मल्टीप्लाई किया और हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट कर दिया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहां पर माइनस माइनस, ये देखो 1 माइनस 1/5, तो यहां पर आपका 4/5 इंटू Sn ये हो गया इक्वल टू, ये 1 एज इट इज प्लस ये 4/5 है 1/5, तो 3/5 बचा, 3/5 स्क्वायर, 3/5 क्यूब प्लस यहां पर क्या बचेगा 3/5 टू द पावर n-1 एंड माइनस 3n-2 अपॉन 5 टू द पावर n एज इट इज। अब आप इसमें ये देखो कि यहां से लेके और यहां तक ये टोटल n टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप 1 को पकड़ते हो तो ये जीपी नहीं बनती है। हाँ, लेकिन अगर आप 1 को छोड़ देते हो और यहां से देखते हो तो ये एक जीपी है। इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स n-1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 को पकड़ के n हो रहा था, 1 को छोड़ के n-1। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर 5 की पावर 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 अप टू n-1 तक काउंटिंग हुई सीधा सीधा, तो इससे भी पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। सो 4/5 इंटू Sn इक्वल टू 1 प्लस, अब आप इसमें जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। a क्या है यहाँ पर 3/5, तो a इंटू 1 माइनस r, r क्या है 1/5 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n-1 है, तो 1 माइनस r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस r, यानी कि 1 माइनस 1/5 माइनस 3n-2 अपॉन 5 टू द पावर n। 1 माइनस 1/5 4/5 बचेगा यहाँ पर, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल 3/4, तो 4/5 इंटू Sn इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, 1 ही है पहले से, प्लस 3/5 4/5, तो यहाँ पर 3/4 रह गया खाली, 3/4, और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 5 टू द पावर n-1 माइनस 3n-2 अपॉन 5 टू द पावर n। अब ये 4/5 को चले जाएंगे तो 5/4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, तो ऊपर लिख लेते हैं। तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो Sn क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू पहली टर्म 5/4 प्लस इसमें 5/4 की मल्टीप्लाई हो तो 15/16, 1 माइनस 1/5 टू द पावर n-1 माइनस 5/4 इंटू
3n-2 अपॉन 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n। ओके, अब देखो ये टर्म जो 15/16 है वो 5/4 के साथ में ऐड हो जाएगी, तो 5/4 को आप क्या लिख सकते हो 20/16, 20 और 15 35/16, ये टर्म अलग हो गई, माइनस 15/16 इंटू 1/5 टू द पावर n-1 एज इट इज, माइनस 3n-2 अपॉन, देखो इस 5 की पावर 1 से ये एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पर, तो 4 इंटू 5 की पावर n-1, ये आपका Sn हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था Sn एंड S इन्फिनिटी, तो चूंकि R जो कॉमन रेशियो है जीपी का उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो यहाँ पर S इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा होता कि कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है मैग्नीट्यूड में, है ना, तो इन दैट केस आप सीधा सीधा बोल देते कि S इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो हेयर S इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, ऐसा इसको लिखने का तरीका है। तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो जीरो इंटू दिस जीरो हो जाएगा, और यहाँ भी 1/5 की पावर n-1 जीरो को टेंड करेगा, तो ये पूरी टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो आपके पास केवल ये रह जाएगा 35/16, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये जीरो को टेंड करेगी और 1 इसको ये जीरो को टेंड करेगा, तो जीरो इंटू 15/16 ये भी जीरो हो जाएगा, और ये इन टोटल इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये भी टर्म जीरो होगी, ये भी जीरो। तो आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 35/16, अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा गया है तो ऐसा ही एक क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों को सोल्व करने के लिए दे रहा हूं, उसका आंसर मैं लिख दूंगा लेकिन सॉल्यूशन आप लोग ट्राई करना। ओके, तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है जस्ट वैसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूं। फाइंड Sn एंड S इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज है 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 प्लस 9/135 प्लस डॉट डॉट, है ना। तो इसका जो आंसर जब आप सोल्व करोगे बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाते हुए, तो Sn जो आएगा 3/5 इन ब्रैकेट 2 माइनस n प्लस 2 अपॉन 3 टू द पावर n आएगा, और S इन्फिनिटी जो होगा वो 6/5 होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से ट्राई करना, उम्मीद है सब लोग जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ गए होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका सॉल्यूशन बनाएं और मेरे साथ शेयर करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, बहुत आसान। देखिए, फाइंड द सम 3/19 प्लस 3/19 स्क्वायर 3/19 क्यूब, 4 बार 3 आया अपॉन 19 की पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो ऊपर आप सीरीज देख रहे हो, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम एक नहीं 2-3 क्वेश्चन जीपी में कर चुके हैं, है ना। तो वो वाला तरीका भी हम इसमें लगा सकते हैं, और जो हमने आज सीखा है वो भी लगा सकते हैं। देखो 2 तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मेथड, मैंने मान लिया लेट S इक्वल टू 3/19 प्लस 33/19 स्क्वायर प्लस 333/19 क्यूब प्लस बाई 19 की पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब आप इसमें से 3 कॉमन ले लो। 3 आपने कॉमन लिया तो 3 कॉमन लेने पे क्या बनेगा, ये ब्रैकेट में 1/19 प्लस 11/19 स्क्वायर प्लस 111/19 क्यूब प्लस 111/19 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 से डिवाइड कर लो, तो 3/9। याद करो मैंने आपको जब जीपी में करवाया था तो भी बताया था कि 9 बनाना होता है यहाँ पर हमें। तो 9/19 99/19 स्क्वायर प्लस 999/19 क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। 3/9 मतलब 1/3 हो गया ये। तो
अब देखो 9 का फ़ायदा क्या होता है, इसे हम 10 - 1/19 ऐसा लिख सकते हैं। जो 99 है इसे आप 10² - 1/19² ऐसा लिख सकते हैं। 10³ - 1/19³ प्लस अप टू इन्फिनिटी। 1/3 देखो दो दो ये अलग अलग की डिवाइड कर लो तो एक ब्रैकेट में तो बन जाएगा आपका 10/19 प्लस 10/19 मतलब 10² / 19² प्लस 10³ / 19³ प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी माइनस। अब सेकंड टर्म लेंगे तो यहाँ से आएगा 1/19, यहाँ से 1/19², यहाँ से 1/19³ तो 1/19 प्लस 1/19² प्लस 1/19³ प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये जो सीरीज बनी है ये एक इनफाइनाइट जीपी है और ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, तो दोनों में इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो S इक्वल टू ये 1/3 एज इट इज, और यहाँ पर A जो है वो 10/19 है अपॉन 1 - R भी 10/19 है। तो ये तो पहले ब्रैकेट का सम हो गया, माइनस दूसरे में भी एक इनफाइनाइट जीपी है तो यहाँ भी A/1 - R लग जाएगा। तो A की वैल्यू क्या है 1/19 और R की वैल्यू क्या है वो भी 1/19, तो 1 - 1/19। तो 1/3 10/19 और ये 9/19, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 10/9 बचा आपके पास, माइनस यहाँ पर 1/18 बचेगा क्योंकि ये 18/19 बचेगा, 1/18। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 20/18 है और ये 1/18 है तो मतलब 9/18, तो 1/3 इंटू 19/18 तो 19/54। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें हमने क्या अप्लाई किया, जो जीपी में कंसेप्ट यूज किया था। अब जो आज हमने कंसेप्ट सीखा है कि आपके पास एजीपी है तो उसमें आपको जीपी को आइडेंटिफाई करके उसके कॉमन रेशियो से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होता है। एजीपी नहीं है लेकिन उसमें जीपी है तो भी आपको जीपी का ही कॉमन रेशियो से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके और हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो उस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं अभी, ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड, लेट S इक्वल टू 3/19 प्लस ये सेम मान लिया हमने सम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एजीपी तो नहीं है लेकिन इसमें जीपी है, 1/19, 1/19², 1/19³ ये जीपी है। इसमें जीपी का कॉमन रेशियो 1/19 है तो 1/19 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया और हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट कर दिया। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/19² वो आप यहाँ पर लिख लो, 3/19³ यहाँ आ जाएगा, 3/19 यहाँ आ जाएगा, प्लस अप टू इन्फिनिटी। सब्ट्रैक्ट कर दो 1 - 1/19 तो 18/19 इंटू S इक्वल टू यहाँ पर ये 3/19 एज इट इज प्लस देखो 33 - 3 30 बचेगा, 30/19²। यहाँ पर 300/19³, यहाँ पर 3000/19⁴ प्लस अप टू इन्फिनिटी। देखो इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 10/19, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करते हैं तो भी 10/19, फोर्थ टर्म को थर्ड से डिवाइड करते हैं तो भी 10/19। मतलब ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 10/19 है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं इनफाइनाइट जीपी के सम का, है ना। तो लगाओ भाई, 3/19 ये तो A है अपॉन 1 - R कितना है 10/19, तो 3/19 तो कितना बच गया यहाँ पर 19 से 19 कट जाएगा, 3/9 यानी कि 1/3 आ गया।
तो 18/19, तो जब हमने इसमें a/1 - r लगाया तो ये 3/9 यानी कि 1/3 आ गया। तो 18/19 इंटू एस इज 1/3, तो s कितना हो जाएगा 19/54 यानी कि सेम। तो ये तरीका होपफुली आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा होगा, है ना। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख देता हूँ जो आपके होमवर्क में रहेंगे, असाइनमेंट के तौर पे आप उसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों लास्टली मैं आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। तो इस लेक्चर में टोटल 3 क्वेश्चन हो जाएंगे जो आप लोगों के लिए असाइनमेंट हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। तो आप देख सकते हो ये एक AGP ही है। यहाँ पर आप 1 लिखना चाहो तो लिख लो, 1 3 5 ये AP बनेगा। और ये अगर इसका नाम थोड़ा समय के लिए आप x सोचो तो x, x² x³ ऐसे लिखा हुआ है। तो ये एक AGP है और इसका जो आंसर आएगा सम ऑफ n टर्म्स का वो n इंटू 2n+1 आएगा। तो इसको आप ट्राई जरूर करना। दूसरा जो है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज व्हेन mod x इज लेस देन 1। ये एक सीरीज आपको दे रखी है, तो आप इसको देख लेना कि इनफाइनाइट GP है या बनानी पड़ेगी AGP है। और इसका जो सम है वो 4 + 3x + x² अपॉन 1 + x का होल क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 11 ख़त्म होता है। लेक्चर नंबर 12 में जैसे कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि भाई हम एक लेक्चर और बनाएंगे AM GM HM इनइक्वालिटी पे। तो ये जो लेक्चर था ये AGP पे था, उसके पहले हम AM > GM यानी कि AM GM इनइक्वालिटी पे लेक्चर बना चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है AM GM HM इनइक्वालिटी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्सिक्यूटिवली हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में मिसलेनियस सीक्वेंसेस की तरफ। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।